कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रदर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अध्यात्म ज्योतिष की ओर से। आइए आज मैं आपके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके साथ उपस्थित हूं। आपने देखा होगा कि गुरुअस्त और शुक्रस्त को लेकर के अभी काफ़ी कुछ भ्रांतियां जो इस समय व्याप्त हैं और जो आपको संशय में डाल रही हैं। आपने सुना होगा तारा अस्त होना, चाहे शुक्र अस्त हो रहा हो या फिर बृहस्पति अस्त हो रहे हो। इन तारा अस्त होने के पीछे, जब ये तारा अस्त होते हैं तो ग्रह प्रवेश के मुहूर्त इस समय नहीं बन पाते हैं, या फिर हम लोग देखें कि विवाह के मुहूर्तों की बात है, चूड़ाक्रम है, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। यानी संस्कार, थोड़े संस्कारों में जब हम लोग संस्कारों की बात करते हैं या फिर नूतन गृह प्रवेश की हम बात करते हैं, हम लोग नए मकान नए भवन जब बनाते हैं हम उसमें गृह प्रवेश हम करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें त्रिबल देखना होता है। और इसी में हम जो है गुरु शुक्र आदि को भी देखते हैं, बृहस्पति बल को देखते हैं। तो आज मैं आपके साथ में इस खास विषय पर चर्चा करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मुहूर्त नहीं है। इसी को लेकर के मैंने एक वीडियो पहले बनाई है जिसमें मैंने आपको खासकर खर मास के बारे में समझाया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने दो भागों में आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया है। इसमें आपके साथ सिर्फ मैं ये चर्चा करूंगा कि शुक्रास्त और गुरु अस्त कब हो रहे हैं, ये दोनों तारा अस्त कब हो रहे हैं और कब इनका उदय होगा, कितने दिन बाद उदय होगा और इस दौरान क्या क्या कार्य वर्जित रहेंगे। बस इसी खास चर्चा में आप बने रहें। वीडियो को आप स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, ये तारा अस्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक खगोलीय घटना है, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई अस्त हो रहा है। लेकिन काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि कई महीनों से जो है ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब जो है शादियां नहीं होंगी, उनके मुहूर्त नहीं है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो गृह प्रवेश आदि के मुहूर्त हैं वो भी बंद हो चुके हैं, इस बार है ही नहीं। बताओ, ऐसे कभी हो सकता है कि इस बार मुहूर्त ही नहीं है? मैं इस बात को कम से कम 6 नहीं 8-10 महीने से इस बात को सुन रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 2021 में तो विवाह नहीं होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और नियमित रूप से शादियां हो भी रही हैं, तब भी हास्यास्पद है कि लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर गुरुअस्त, शुक्रस्त और खरमास, 3 विषयों की बात यहां पर है। खरमास को लेकर के मैं ऑलरेडी वीडियोस पहले बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और खरमास में आप जो है क्या क्या करते हैं, कब है, क्या है, उस सारी डिटेल मैंने उसमें आप उसको दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस के, आप उसको भी देख सकते हैं। आप इसी में खरमास की भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये स्वाभाविक प्रक्रिया यानी जो गुरुअस्त और शुक्रास्त हो रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा गुरुअस्त की। गुरुअस्त कब हो रहे हैं आप इस बात को देखें कि 17 जनवरी 2021 सबसे पहले गुरुअस्त हो रहे हैं। कब? 17 जनवरी 2021 में। और लोग कह रहे हैं कि विवाह ही नहीं है, तो क्या इससे पहले विवाह नहीं होंगे? मकर संक्रांति पर कोई विवाह नहीं होगा? लेकिन चलो ये बात की है, मैं आपको बता दे रहा हूं 17 जनवरी को पश्चिम में गुरु अस्त होंगे। ठीक है, 17 जनवरी रविवार का दिन होगा 4 गते। अब ये बृहस्पति देव 28-29 दिन के बाद पुनः उदित होंगे। कब? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को गुरु उदय होंगे। सोमवार का दिन होगा 4 गते, यानी लगभग 1 महीने के बाद गुरु उदय हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम शुक्रअस्त की। ठीक इसी प्रक्रिया में इसी के अनुरूप यहां पर शुक्र अस्त होंगे। यह भी स्वाभाविक है कि शुक्रअस्त हमेशा ही होता है। तो अभी शुक्रअस्त कब होंगे? 13 फरवरी को शुक्रास्त होंगे। शनिवार का दिन 2 गते शुक्र अस्त हो जाएंगे। अब शुक्र उदय कब होंगे? लगभग 64-65 दिन के बाद, जब 64 दिन के बाद जब जो है शुक्र उदय होंगे तो तारीख आपकी रहेगी 18 अप्रैल। अब आप समझ गए होंगे, वीडियो बहुत छोटी है, मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया। 18 अप्रैल रविवार का दिन 5 गते शुक्र उदय हो जाएंगे। यानी इस दौरान, इस मध्य में
हमें खासकर जो गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं वो इसके बीच में नहीं बनेंगे, विवाह के मुहूर्त इसके बीच में नहीं बनेंगे, यज्ञोपवीत का जो मुहूर्त होगा वो इसके बीच में नहीं बनेगा। तमाम ऐसे मुहूर्त संस्कारों के इसके बीच में नहीं रहेंगे। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बड़ा स्पष्ट हो चुका है, आपको ये बात आपने अच्छे से समझ भी ली होगी। और उससे पहले और उसके बाद ये तमाम मुहूर्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। तो दर्शकों, आज मैंने आपको गुरस्त और शुक्रस्त की संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया। अध्यात्म और ज्योतिष पर तमाम संशय जो बने रहते हैं उनको लेकर के मैं तमाम वीडियो को आपको लेकर के आता रहता हूं। अध्यात्म और ज्योतिष आपके लिए तमाम सेवाओं के साथ साथ में कुछ ज्योतिषीय सेवाओं को लेकर के व्यवस्थित है। यदि आप हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं या फिर कंप्यूटराइज जन्मपत्री की बात हो, आप यदि जन्मपत्री को बनाना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपने या अपने बच्चों के कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर अपने तमाम प्रश्न, आप जॉब करेंगे, जॉब सही रहेगा, या फिर आपको अपना व्यापार करना चाहिए, बिजनेस हमें करना है तो कौन सा करना चाहिए, शिक्षा में हम कौन से सब्जेक्ट को चूज करें, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के, या फिर आप जो है घर बैठे अच्छी क्वालिटी के रत्न और रुद्राक्षों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार घर बैठे आप इन सामग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, नवरत्न की माला है, रुद्राक्ष माला है, स्फटिक माला है, ओरिजिनल शंख की बात है, या फिर शालिग्राम जी की बात है, क्योंकि प्रायकर ये मार्केट में चिन्नी मिट्टी के उपलब्ध होते हैं, आप उनको लेकर के आते हैं। तो इसलिए ये तमाम प्रकार की सामग्री वास्तविक रूप में आप लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो घर बैठे हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और तमाम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी वैदिक आचार्य के द्वारा अपने घर में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, या मुझसे स्पेशली आप लोग वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या खासकर कोई यज्ञादिक संपन्न कराना चाहते हैं, भागवत आदि कथा, राम कथा, शिव कथा आदि के लिए आप करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप समय लेकर के आप लोग कार्यक्रम करवा सकते हैं। आप सभी दर्शक बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।